दोस्तों टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीटीईटी की, यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल की, टीजीटी पीजीटी की, इग्नू की और रेलवे की कुछ अन्य बातें भी करेंगे। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती है। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। इस पुस्तक में 3000 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हुए हैं और उनकी विस्तृत व्याख्या दी गई है। इसी पुस्तक में आपको 4 सॉल्व पेपर भी देखने को मिलेंगे। इस पुस्तक की खासियत है कि सीबीएसई ने हाल ही में जो बदलाव किया है अपने पेपर के पैटर्न में, उसी के हिसाब से ही पुस्तकें तैयार की गई हैं। आपके आसपास की सभी कापी किताबों की दुकानों में चक्षु प्रकाशन की ये पुस्तकें मिल जाएंगी, सभी शहरों में उपलब्ध हैं। और अगर आप लोग ऑनलाइन ही मंगवाना चाहते हैं तो उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। चक्षु प्रकाशन की सीटेट के लिए बहुत सारी पुस्तकें आती हैं, चाहे वो प्रैक्टिस सेट हो जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये प्रैक्टिस सेट है और ये स्टडी गाइड है। यहाँ पर प्रैक्टिस सेट जिसे आप लोग देख रहे हैं, इसमें भी 2000 से ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न दिए हुए हैं, 7 सॉल्व पेपर भी दिए हुए हैं, 10 प्रैक्टिस सेट भी दिए हुए हैं। पूरी की पूरी कंप्लीट बुक है। इसी तरीके से आप लोग स्टडी गाइड भी ले सकते हैं जिसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं और इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। और अब हम लोग शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को। सीटेट आज से शुरू हो सकते हैं आवेदन। कुछ दिन पहले यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से एक नोटिस जारी की गई थी जिसमें यह बताया गया था कि सीबीएसई बहुत जल्दी सीटीईटी का जो नोटिस है, विज्ञापन है, वो जारी करेगा और इसकी जो परीक्षाएं वो दिसंबर के महीने में होंगी। फीस वगैरह सब कुछ उसमें तय कर दी गई थी। तो वहीं पर अगर हम लोग देखेंगे आज के प्रमुख जो समाचार पत्र हैं, दैनिक जागरण इत्यादि, ये दैनिक जागरण है जिसके हवाले से ये कहा गया है कि 20 जुलाई से शुरू हो सकते हैं सीटेट। दिसंबर के लिए आवेदन सीबीएसई जल्द जारी करेगा नोटिफिकेशन। नीचे लिखा हुआ है कि सीबीएसई द्वारा केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के दिसंबर 2022 चक्र के लिए आवेदन की प्रक्रिया बुधवार यानी कि आज 20 जुलाई से शुरू की जा सकती है। आवेदन के दौरान उम्मीदवारों को दोनों पेपरों के लिए कुल 1200 रुपये के शुल्क का भुगतान करना होगा। और यहाँ पर सीबीएसई ने जो नोटिस जारी किया था 14 जुलाई को, उसके बारे में जानकारी दी गई है। और अब हम लोग बात करने वाले लेखपाल भर्ती की। लेखपाल भर्ती के बारे में कल लगातार सोशल मीडिया पे चर्चाएं रही। इसके बारे में मैंने सुबह की वीडियो में आप लोगों से बताया था कि जो जानकारी मुझे कल तक मिली थी और सुबह मिली थी कि परीक्षा आपकी 31 जुलाई को ही हो रही है। फिर भी विद्यार्थियों के बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि 11 बजे के बाद में जब यूपी ट्रिपल एससी खुलेगा उसके बाद में एक बार और सूचना को वेरीफाई कर लूँगा। क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी के बारे में थोड़ा सा ऐसा है कि परीक्षाएँ ज़्यादातर स्थगित होती रहती हैं। उसका जो ट्रेंड है वो बहुत बेकार, जिसकी वजह से विद्यार्थियों को लगता है कि इस बार भी जो परीक्षा वो स्थगित हो सकती है। जिस तरीके से पिछली बार पीईटी की परीक्षा 2-3 बार स्थगित हुई, लेखपाल परीक्षा 2-3 बार स्थगित हुई, इसी तरीके से विद्यार्थियों को लगता है ये जो 31 जुलाई वाली डेट है ये भी 31 स्थगित हो जाएगी। और जो वायरल पोस्ट में लिखा हुआ है कि 28 अगस्त को ये परीक्षा होगी, मैंने कल पता किया था, जो जानकारी मुझे कल मिली थी एक सूत्र से, तो वहाँ से ये मिली थी कि परीक्षा 31 तारीख को ही हो रही है। उसके बाद मैंने कई जो परीक्षा केंद्र है वहाँ से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की तो परीक्षा केंद्रों ने बताया कि हमारे पास इस तरीके का कोई जानकारी नहीं है। हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं 31 जुलाई को लेकर के। हमारी तैयारियां तो पहले ही हो गई थी 24 तारीख को लेकर के, लेकिन हमने चूँकि परीक्षा स्थगित हो गई है इसलिए हम 31 तारीख के लिए तैयारियाँ कर रहे हैं। आगे के बारे में हम कुछ नहीं बता सकते। इसके लिए मैं अभी लगभग 11-12 बजे के बाद मैं आपको फिर से एक बार अपडेट दे दूंगा। तो आप लोग 31 तारीख को 100% परीक्षा मान करके तैयारी करें और लेखपाल से संबंधित जो भी जानकारी होगी आपको सबसे पहले ऑथेंटिक रूप से दी जाएगी। अगली सूचना है टीजीटी और पीजीटी की। हजारों छात्रों के आवेदन हो सकते हैं निरस्त। मैंने आज जानकारी प्राप्त की है और मुझे जानकारी मिली है कि टीजीटी पीजीटी में हजारों छात्रों के आवेदन निरस्त हो सकते हैं। विद्यार्थियों ने बहुत सारी गलतियां की हैं। गलतियां तो सभी से होती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चयन बोर्ड ने संशोधन के लिए विद्यार्थियों को कोई मौका नहीं दिया। ज़्यादातर भर्तियों में जो विज्ञापन निकलते हैं उनमें संशोधन का मौका दिया जाता है, लेकिन चयन बोर्ड ने कोई भी मौका नहीं दिया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भी एक नोटिस जारी करता है और बताता है कि आपके सिग्नेचर फोटोग्राफ में दिक्कत है, इतने छात्रों की सूची है और सभी छात्र जाकर के अपना चेक करके उसको अपडेट कर दें, लेकिन ऐसा चयन बोर्ड में नहीं होता है। और मुझे जानकारी मिली है कि फ़ोटो को लेकर के, मार्कशीट को लेकर के और कुछ और चीज़ों को लेकर के काफ़ी छात्र इस परीक्षा से बाहर हो सकते हैं और शायद इन छात्रों की संख्या इस बार सबसे ज़्यादा हो सकती है। चयन बोर्ड में फार्मों की छंटनी हो रही है। इसी बीच में ये बात निकल करके सामने आई है। चयन बोर्ड में टीजीटी पीजीटी की तैयारी लेकर के परीक्षा की तैयारियां जो है वो शुरू हो गई हैं। परीक्षा मैंने इसके बारे में पहले बताया था कि नवंबर में आपकी परीक्षा हो रही है, अक्टूबर लास्ट या नवंबर में आपकी परीक्षा तय है। अगली सूचना रेलवे की। रेलवे के छात्रों
की हमेशा शिकायत रहती थी कि उनके जो परीक्षा केंद्र होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। यूपी के छात्रों को महाराष्ट्र भेज दिया जाता है, कभी कभी महाराष्ट्र के छात्रों को उड़ीसा भेज दिया जाता है। अब इस समस्या से निजात मिलेगी। परीक्षार्थियों को 300 किलोमीटर के दायरे में ही रेलवे देगा परीक्षा केंद्र। रेलवे के परीक्षार्थियों को अब देश भर के परीक्षा केंद्रों पर जाकर के परीक्षा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रेलवे गूगल मैप के जरिए परीक्षार्थी की लोकेशन को जोड़ देगा और उन्हें 300 किलोमीटर के दायरे में आने वाले केंद्रों पर परीक्षा देने जाना होगा। रेलवे की ओर से यह व्यवस्था परीक्षार्थियों की शिकायत पर यात्रा के समय में कटौती के लिए की गई है। रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हम गूगल मैप के जरिए प्रत्येक परीक्षार्थी के पिन कोड से परीक्षा केंद्र को जोड़ देंगे। साथ ही ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के सारे साधन उपलब्ध। अगली सूचना है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की। लिखा 31 तारीख तक इग्नू में प्रवेश। इग्नू ने प्रवेश की तारीख 31 जुलाई कर दी है। इग्नू अध्ययन केंद्र के समन्वयक डॉक्टर SP सिंह ने बताया है कि MA द्वितीय वर्ष, BAG, BA ऑनर्स, BCom, BSWG, BTC द्वितीय एवं तृतीय वर्ष तथा MP प्रोग्राम के अगले सेमेस्टर के प्रवेश की तारीख को भी बढ़ाया गया है। और जिन विद्यार्थियों को यहां पर एडमिशन लेना हो वे सभी अभ्यर्थी 31 तारीख तक एडमिशन ले सकते। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।